नमस्कार साथियों, मैं कुंवर हर्ष प्रताप चौहान आपका स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के लोक देवताओं की। राजस्थान के लोक देवताओं में हमारा जो टॉपिक चल रहा है, इस लोक देवताओं में आज हम जिस लोक देवता का अध्ययन करेंगे, उन लोक देवता का नाम आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। बहुत ही प्यारे से और छोटे से लोक देवता हैं। इनका नाम है हड़बू जी। राजस्थान के जो पंचपीर हैं मारवाड़ के, उन पंचपीरों में शामिल हैं हड़बू जी। हड़बू जी की बात करेंगे कि हड़बू जी में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, किन किन विशेषताओं के कारण हड़बू जी को जाना जाता है। साथियों, सबसे पहले देखेंगे कि हड़बू जी का जो जन्म है, हड़बू जी का जन्म हुआ बुंडेल नामक स्थान है। साथियों, बुंडेल नामक स्थान है और ये बुंडेल कौन से जिले में है? नागौर में। यहां पर हड़बू जी का क्या होता है? जन्म होता है। बुंडेल नागौर में हड़बू जी का जन्म होता है। इनके पिता, हड़बू जी के जो पिता हैं, इनका नाम है मेहाजी सांखला। हड़बू जी के पिता हैं मेहाजी सांखला। दो बातें हुई। पहली, लोक देवता हड़बू जी का जन्म कहाँ होता है? बुंडेल में, और बुंडेल कहाँ है? नागौर में। दूसरा, इनके पिता का नाम है मेहाजी सांखला। तीसरी बात, ये जिस वंश से संबंधित हैं, उस वंश का नाम है सांखला जिस वंश से ये संबंधित है वो है सांखला राजपूत वंश। सांखला राजपूत वंश से इनका क्या रहा है? संबंध रहा है। इनके गुरु का नाम, साथियों, इनके गुरु का नाम है बालीनाथ। इनके गुरु का क्या नाम है? बालीनाथ। इनके गुरु का नाम है बालीनाथ। इनका वंश है सांखला राजपूत वंश। इनके पिता हैं मेहाजी सांखला और इनका जन्म हुआ बुंडेल नागौर में। ये तो बात हुई हड़बू जी के जीवन से संबंधित सामान्य बातें। इनके मौसेरे भाई, या मैं यूं कहूं कि ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ये मौसेरे भाई कौन हैं? इनके मौसेरे भाई हैं रामदेव जी। रामदेव जी जो हैं, इनके क्या लगते हैं? मौसेरे भाई। अब वापस से आप देख लीजिए कौन कौन सी चीजें हैं। हड़बू जी का जन्म कहाँ होता है? बुंडेल में। बुंडेल कहाँ है? नागौर में। इनके पिता का नाम मेहाजी। मेहाजी क्या है? सांखला। और इनका जो वंश है सांखला राजपूत वंश से संबंधित है। इनके गुरु का नाम है बालीनाथ और मौसेरे भाई है इनके रामदेव जी। ये यूं कहें कि रामदेव जी के क्या है? मौसेरे भाई। आगे चलते हैं, आगे बात करें। हड़बू जी ने मारवाड़ के शासक राव जोधा को, हड़बू जी ने मारवाड़ के शासक राव जोधा को हड़बू जी ने एक तो फेंटा किसको कहा जाता है? साफा को। साफा और दूसरा तलवार। ये दोनों की दोनों चीज किसने भेंट की? हड़बू जी ने भेंट की। और ये भेंट किसको की साथियों? ये भेंट की मारवाड़ के शासक राव जोधा को। राव जोधा को इन्होंने साफा और तलवार भेंट की। इसी खुशी में, इसी उपलक्ष्य में राव जोधा ने इनको एक गांव दान में दिया। और इस गांव का नाम है, जो गांव राव जोधा ने इनको दान में दिया, एक गांव राव जोधा के द्वारा हड़बू जी को दान में दिया गया, उस गांव का नाम है बेंगटी। ये बेंगटी गांव राव जोधा ने हड़बू जी को क्या दे दिया? दान में दे दिया। वापस से देख लीजिएगा, मारवाड़ के शासक राव जोधा को इन्होंने फेंटा किसको कहा जाता है? साफा को, और तलवार भेंट की।
और इसी के बाद राव जोधा ने इनको वेंगटी गांव दान में दिया। इस वेंगटी गांव के बारे में बात करते हैं। वेंगटी गांव देखिएगा, इस वेंगटी गांव में, ये वेंगटी गांव पहले तो जोधपुर जिले में था, फिलहाल ये वेंगटी गांव कौन से जिले में है? फलोदी जिले में। राजस्थान में जिलों की जो नई व्यवस्था अभी आई है हाल ही में, इस नई व्यवस्था के तहत ये जो वेंगटी गांव है ये किस जिले में आ गया? फलोदी जिले में आ गया। इस वेंगटी गांव में हड़बू जी पंगु किसको कह सकते हैं? अपंग। पंगु किसको कह सकते हैं? अपंग। हड़बू जी अपंग गायों को या पंगु गायों को क्या डालते थे? चारा डालते थे। हड़बू जी की एक गाड़ी थी, हड़बू जी अपनी उस गाड़ी से इस वेंगटी गांव में पंगु गायों को या अपंग जो गाय थी, हैंडीकैप जो गायें होती थी, उन हैंडीकैप गायों को यहाँ पर क्या खिलाते थे? चारा। कौन खिलाते थे? हड़बू जी। हड़बू जी यहाँ पर हैंडीकैप गायों को चारा खिलाते थे। वेंगटी गांव की एक बात हुई, यहाँ पर हड़बू जी अपंग गायों को चारा खिलाते थे। यहीं पर हड़बू जी का क्या बना हुआ है? मंदिर। यहीं पर हड़बू जी का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। और इस जो मंदिर है, इस मंदिर में किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती। इस वेंगटी गांव का जो हड़बू जी का मंदिर है, इसमें किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती। यहाँ पर इनकी गाड़ी की क्या होती है? पूजा। गाड़ी की क्या होती है साथियों? पूजा होती है। देखिएगा, वेंगटी गांव है, वेंगटी गांव कहाँ है? फलोदी में। और फलोदी में जो वेंगटी गांव, इस वेंगटी गांव में हड़बू जी पंगु या अपंग गायों को चारा डालते थे। और ये चारा डालने के कारण यहाँ पर इनकी जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी से चारा डालते थे, इनके मंदिर में वो गाड़ी रखी हुई है और उस गाड़ी की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ये वेंगटी गांव में जो इनका मंदिर है हड़बू जी का, वेंगटी गांव में जो मंदिर है, इस वेंगटी गांव के मंदिर की अगर आप बात करोगे तो वेंगटी गांव का जो मंदिर है ये किसके द्वारा बनवाया गया साथियों? फटाफट से बताएंगे किसके द्वारा बनवाया गया? मारवाड़ के एक शासक हैं जिनके द्वारा ये वेंगटी गांव का क्या बनवाया गया? मंदिर बनवाया गया। उन शासक का नाम बताना है। मारवाड़ के जिस शासक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया वो शासक कौन है? अजीत सिंह। अजीत सिंह के द्वारा इस मंदिर का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। साथियों, अजीत सिंह मारवाड़ के क्या हैं? शासक थे। अजीत सिंह जिन्होंने इस मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। इसी मंदिर में इनकी गाड़ी की क्या होती है? पूजा। यहाँ पर इनका क्या लगता है? मेला। इसी मंदिर की बात करें, इस मंदिर पर इनका क्या लगता है? मेला लगता है। और हड़बू जी का मेला लगता है साथियों भाद्रपद कृष्ण। हड़बू जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को हड़बू जी का क्या लगेगा? मेला लगेगा। आगे देखिएगा, हड़बू जी का जो मेला है, वर्ष 2023 में जो हड़बू जी का मेला लगा है, वर्ष 2023 में, यानी इसी साल हड़बू जी का जो मेला लगा है, इसी साल हड़बू जी का कौन से नंबर का मेला लगा है? 639 नंबर का मेला, यानी 639वां मेला हड़बू जी का वर्ष 2023 में आयोजित हुआ है। और ये मेला कब आयोजित हुआ है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी से 2 दिन पहले, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को हड़बू जी का क्या आयोजित हुआ है? मेला आयोजित हुआ है। साथियों, हड़बू जी की बात करें, वापस से हड़बू जी को आप देखिएगा, हड़बू जी का जन्म कहाँ होता है? बुंडेल नागौर में होता है। हड़बू जी का जन्म कहाँ होगा? बुंडेल नागौर में होता है। और बुंडेल नागौर में हड़बू जी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम है, हड़बू जी के पिता का नाम है मेहाजी सांखला। मेहाजी सांखला के घर इनका क्या होता है? जन्म। इनके जो पिता हैं, या इनके लिए खुद के लिए कह सकते हैं कि इनका जन्म सांखला राजपूत वंश में हुआ था। इन्होंने जोधपुर के शासक, इन्होंने जो जोधपुर के शासक थे, जोधपुर के शासक जिनका नाम क्या है? राव मालदेव, उनको एक फेंटा और एक क्या भेंट की थी? कटारी। फेंटा और क्या भेंट की थी साथियों? कटारी भेंट की थी। फेंटा और कटार, कटार किसको कहा जाता है? ये यूं कहूं मैं सीधे सीधे, एक तो फेंटा और एक तलवार इनके द्वारा इनको भेंट की गई। इसी खुशी में, इसी उपलक्ष्य में बाद में राव जोधा ने इनको एक गांव दान में दिया और उस गांव का नाम क्या है? वेंगटी गांव। देखिएगा,
इस बेंगटी गांव की हम बात करें, बेंगटी गांव कौन से जिले में आएगा? अभी फलौदी जिले में है। और यहाँ पर हड़बूजी द्वारा पंगु गायों को चारा खिलाया जाता था। अपनी जिस गाड़ी में हड़बूजी गायों को चारा डालते थे, उस गाड़ी की पूजा आज यहाँ पर की जाती है। उस गाड़ी की यहाँ पर क्या की जाती है? पूजा की जाती है। इस गाड़ी की यहाँ पर पूजा की जाती है। इनके मंदिर पर जो मेला आयोजित होता है वो कब होता है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अजीत सिंह, जो कि मारवाड़ के शासक हैं। वर्ष 2023 में 639वां मेले का आयोजन हो गया है। वर्ष 2023 में कौन से मेले का आयोजन हुआ है? 639वें मेले का आयोजन यहाँ पर किया गया है। आगे जो अगले लोक देवता की बात करेंगे साथियों, हमारे अगले लोक देवता हैं जिनका नाम क्या है? मेहाजी। अगले लोक देवता हैं मेहाजी मांगलिया। अगले लोक देवता हैं हमारे मेहाजी मांगलिया। साथियों, मेहाजी मांगलिया से पहले हमने किसकी बात की थी? हड़बूजी की बात की। और हड़बूजी के बाद अब हम कौन से लोक देवता पढ़ने जा रहे हैं? मेहाजी मांगलिया, जो राजस्थान में पंचपीरों के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें हम राजस्थान में पंचपीर कहते हैं या मारवाड़ के पंचपीर जिन्हें कहा जाता है। उन पंचपीरों में रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बूजी और मेहाजी, ये पांचों की पांचों लोक देवता पंचपीर के रूप में जाने जाते हैं। पंचपीर के नाम से जाना इन पांचों को पंचपीर के नाम से जाना जाता है। आपने रामदेव जी पढ़ चुके हो, पाबूजी पढ़ चुके हो, हड़बूजी पढ़ चुके हो, और हड़बूजी के बाद अब कौन सा पढ़ने जा रहे हो आप? मेहाजी। साथियों, मेहाजी का जन्म हुआ, मेहाजी का जो जन्म है, मेहाजी का जन्म कहाँ होता है? देखिएगा, मेहाजी का जन्म होता है बापणी गांव में। मेहाजी का जन्म कौन से गांव में होता है? बापणी गांव में। मेहाजी का जन्म होगा बापणी गांव में। इनके पिता, मेहाजी के जो पिता हैं, इनका नाम है गोपाल राव सांखला। इनके पिता का नाम है गोपाल राव सांखला। मेहाजी के घोड़े का नाम, मेहाजी के घोड़े का नाम, मेहाजी के घोड़े का नाम है किरण काबरा। मेहाजी के घोड़े का नाम है किरण काबरा। मेहाजी का जो घोड़ा है वो साथियों कौन सा है? किरण काबरा है। किस लोक देवता की बात कर रहे हैं? मेहाजी की बात कर रहे हैं। मेहाजी का जन्म कहाँ होता है? बापणी गांव में। और बापणी गांव में मेहाजी का जन्म जिनके यहाँ होता है, इनके पिता का नाम है गोपाल राव सांखला। गोपाल राव सांखला के यहाँ मेहाजी का जन्म होता है। और मेहाजी के जन्म के बाद जब ये बड़े होते हैं तो इनके घोड़े का नाम पड़ता है किरण कावड़ा। घोड़े का नाम क्या है साथियों? किरण कावड़ा। ये मारवाड़ के एक शासक रहे, मारवाड़ के एक शासक रहे राव चूड़ा। ये मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक राव चूड़ा के समकालीन है। मारवाड़ के शासक राव चूड़ा के क्या हैं? समकालीन। मारवाड़ के शासक राव चूड़ा के समकालीन हैं। इन्होंने राव चूड़ा को क्या भेंट की? तलवार, या क्या कह सकते हैं? कटार। राव चूड़ा को इन्होंने क्या भेंट की? तलवार भेंट की। और ये तलवार राव चूड़ा को किसने भेंट की? मेहाजी मांगलिया के द्वारा राव चूड़ा को तलवार भेंट की गई। इसके बाद आप देखोगे कि मेहाजी का जो मंदिर है साथियों, मेहाजी का जो मंदिर है, ये मेहाजी का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? मेहाजी का जो मंदिर है वो कहाँ है? बापणी में। साथियों, मेहाजी का मंदिर कहाँ है? बापणी में। और मेहाजी का मंदिर बापणी में बना हुआ है। इस मंदिर में ही इनका क्या लगता है? मेला। इस मंदिर पे इनका क्या लगेगा? मेला। और ये मेला लगता है इनका भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। मेहाजी का मेला कब लगता है?
भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, और ये कहाँ लगता है? बापणी में। मैया जी का जन्म भी बापणी में हुआ और इनका मंदिर भी कहाँ बना हुआ है? बापणी में। और इनका मेला भी कहाँ लगेगा? बापणी में। ये मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, या मैं कहूं इसको सीधे सीधे हम क्या कह सकते हैं? कृष्ण इनका मेला कब लगेगा? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। बापणी गांव में इनका मंदिर है, यहीं पर इनका क्या लगता है? मेला। रावचूड़ा के समकालीन है, रावचूड़ा को इन्होंने तलवार भेंट की। देखिएगा, इस मंदिर में जो पुजारी होता है, इस मंदिर में जो क्या होता है? पुजारी। साथियों, इस मंदिर के पुजारी के यहाँ एक विधान है, यहाँ पर एक ऐसी मान्यता है कि जो पुजारी होता है, इस पुजारी के यहाँ वंश वृद्धि नहीं होती। ऐसे कहते हैं कि इस पुजारी के कोई संतान नहीं होती। जो भी मेहा जी के मंदिर में पुजारी बनेगा उसके कोई संतान नहीं होगी। इस मंदिर के पुजारी के, इस मंदिर का जो भोपा पुजारी होगा उसके वंश वृद्धि नहीं होती, उसके कोई भी संतान नहीं होती। और संतान होने के साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है कि संतान हो ना हो, अगर संतान हो भी जाए तो वंश वृद्धि के लिए लड़के का, पुत्र का जन्म जरूरी है, और पुत्र के जन्म के बिना वंश वृद्धि नहीं होती। इसी कारण यहाँ पुजारी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से पुजारी बनाया जाता है। और वो पुजारी सांखला राजपूत होता है, और जो भी पुजारी होगा या जो भी यहाँ पूजा करेगा उनके यहाँ वंश वृद्धि नहीं होगी, उनके यहाँ संतान नहीं होगी। एक बात तो ये है। इसके अलावा आप आगे देखोगे तो आगे पाओगे कि जो मेहा जी है, इनकी जो मृत्यु हुई, मेहा जी की जो मृत्यु हुई, वो मेहा जी की मृत्यु जैसलमेर के शासक, मेहा जी की मृत्यु जैसलमेर के शासक मेहा जी की मृत्यु जैसलमेर के शासक रांगणदेव भाटी के साथ, जैसलमेर के शासक रांगणदेव भाटी के साथ युद्ध करते हुए होगी। जैसलमेर के शासक है रांगणदेव भाटी, इनके साथ युद्ध करते हुए मेहा जी की क्या होती है? मृत्यु होती है। मेहा जी वीरगति को प्राप्त होते हैं जैसलमेर के शासक रांगणदेव भाटी के साथ युद्ध करते हुए। वापस से देखिएगा, देखिए मेहा जी की बात करें, मेहा जी का जो जन्म हुआ साथियों, मेहा जी का जन्म होता है बापणी गांव में। बापणी गांव में मेहा जी का जन्म होता है, और जिनके घर इनका जन्म होगा, इनके पिता, जिनके घर इनके जन्म होता है, इनके पिता का नाम है गोपाल राव सांखला। गोपाल राव सांखला के यहाँ जन्म होता है। इनके घोड़े का नाम, इनका जो घोड़ा है उसका नाम है किरण कावेरा। और ये घोड़ा बहुत सी परीक्षाओं में आपको चलकूद करता हुआ दिखेगा। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में ये घोड़ा आपको चलकूद करते हुए दिखेगा। इसलिए इस घोड़े के नाम को आप बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा कि घोड़े का नाम, जो कि मेहा जी हैं, मेहा जी के घोड़े का नाम है किरण कावेरा। अब आप यहाँ दो चीजें देखोगे, इनके पिताजी के नाम के साथ, इनके पिताजी के नाम के साथ जो गोत्र जुड़ा हुआ है वो कौन सा है? सांखला। और इनके नाम में कौन सा गोत्र लगा हुआ है? ऊपर इनके नाम में लगा हुआ है मांगलिया। ऐसे कहते हैं कि मांगलिया इनके ननिहाल वालों का गोत्र था। ऐसा कहा जाता है कि जो मांगलिया गोत्र है इनके ननिहाल वालों का गोत्र था, और इनका स्वयं का जो गोत्र था वो क्या था? सांखला। ननिहाल वालों का गोत्र होने के कारण, ननिहाल वालों का गोत्र होने के कारण जब इनका लालन पालन इनके ननिहाल में हुआ तो उसी के कारण इनको क्या नाम मिल गया, क्या सरनेम मिल गया? मांगलिया। इस प्रकार की मान्यताएं हैं, इस प्रकार की किंवदंतियां हैं। मारवाड़ के जो शासक हैं, मारवाड़ के शासक रावचूड़ा के समकालीन थे। मेहाजी मांगलिया मारवाड़ के शासक रावचूड़ा के समकालीन थे, और इन्होंने रावचूड़ा को क्या भेंट की? तलवार भेंट की। आगे देखिएगा, मेहाजी का जो मंदिर है साथियों वो कहाँ है? बापणी गांव में है। और बापणी गांव में जो मंदिर है, इसी मंदिर पर इनका क्या लगता है? मेला लगता है। और ये मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। मेहा जी का मेला कब लगेगा? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और ये मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। इसका मतलब कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये मेला आयोजित होता है।
इस मंदिर के पुजारी को लेकर एक बात है, इस मंदिर में जो पुजारी होगा साथियों, इस मंदिर में जो पुजारी होगा उस पुजारी की वंश वृद्धि नहीं होती। ऐसी कहावत है, ऐसी मान्यता है कि मेहा जी का जो पुजारी होता है, मेहा जी के मंदिर में जो उनकी पूजा अर्चना करता है, उस मंदिर के पुजारी को कोई संतान नहीं होती, उनके यहाँ वंश वृद्धि नहीं होती। मेहा जी की मृत्यु होती है जैसलमेर के शासक रांगण देव भाटी के विरुद्ध युद्ध करते हुए, रांगण देव भाटी के विरुद्ध युद्ध करते हुए इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। साथियों, अभी आपके सामने जो दो लोक देवता हमने पढ़े, इन्हें एक बार वापस से आप देखेंगे कि कौन कौन से लोक देवता है। अभी हमने शुरू कहाँ से किया, हड़बू से किया। हम सबसे पहले हड़बू की जानकारी को वापस से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। हमारे लोक देवता हैं हड़बू जी, राजस्थान के पंचपीरों में शामिल है। इनका जन्म होता है बुंडेल में, और साथियों ये बुंडेल नामक जो जगह है कहाँ पर है, नागौर में। बुंडेल कहाँ है, नागौर, बुंडेल नागौर में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम है मेहाजी सांखला। बुंडेल नागौर में हड़बू जी का जन्म होता है और हड़बू जी के पिता है मेहाजी सांखला। देखिएगा, हड़बू जी का जन्म जिस वंश में हुआ वो वंश है सांखला राजपूत वंश, इसमें हड़बू जी का जन्म होता है। हड़बू जी के गुरु का नाम है बालीनाथ। हड़बू जी के गुरु का नाम क्या है, बालीनाथ। यहाँ आप इस तरफ देखिएगा कि जो हड़बू जी हैं इनके एक मौसेरे भाई रहे हैं, और मौसेरे भाई कौन है, रामदेव जी, जो राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध लोक देवता है, जिन्हें हमने सबसे पहले पढ़ा था, पंचपीरों में सबसे पहले पढ़ा, और राजस्थान के लोक देवताओं में जिन्हें हमने सबसे पहले पढ़ा, उनके मौसेरे भाई कौन है, हड़बू जी। रामदेव जी हड़बू जी के क्या है, मौसेरे भाई हैं, जिन्हें रामसा पीर कहा जाता है, रूणिचा का धनी कहा जाता है। वो कौन है, इनके मौसेरे भाई हैं। दोनों की दोनों, हड़बू जी और रामदेव जी की जो माएँ थी, ये माँ इनकी क्या थी, सगी बहनें थी, इसलिए दोनों भाई क्या हुए, मौसेरे भाई कहलाए। मारवाड़ के एक शासक हुए राव जोधा। मारवाड़ के शासक राव जोधा जब मेवाड़ के महाराणा कुंभा के विरुद्ध इधर उधर भागे फिर रहे थे, मेवाड़ के महाराणा कुंभा मारवाड़ के राव जोधा को परेशान कर रहे थे, उनके पीछे लगातार अभियान चला रहे थे। तो राव जोधा अपना राज्य स्थापित करने के लिए, एक स्थायी राज्य, राठौड़ों का एक स्थायी राज्य स्थापित करने के लिए मारवाड़ के राव जोधा हाथ पैर जब मार रहे थे, तो उनकी मुलाकात होती है हड़बू जी से। हड़बू जी के पास आते हैं और हड़बू जी के सामने अपनी समस्याएं रखते हैं, हड़बू जी से अपनी समस्याओं को बताते हैं। तो हड़बू जी ने इन्हें आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद में एक साफा या फेंटा और एक तलवार या कटार इनको भेंट की। हड़बू जी ने साफा और कटार भेंट करके या तलवार भेंट करके कहा कि आपको जल्द ही आपको एक स्थायी राज्य स्थापित करने का मौका मिलेगा, और आप अपने स्वतंत्र राज्य के स्वामी होंगे, स्वतंत्र राज्य के शासक बनेंगे। इसके कुछ समय बाद ही राव जोधा ने मारवाड़ राज्य की, स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, और चिड़ियांगटूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का क्या करवाया, निर्माण करवाया। जैसे ही राव जोधा शासक बनते हैं हड़बू जी के आशीर्वाद से, तो राव जोधा ने हड़बू जी को एक गांव दान में दिया, और उस गांव का नाम है साथियों बेंगटी गांव। इस बेंगटी गांव की बात करेंगे आगे। ये जो बेंगटी गांव है, ये बेंगटी गांव फिलहाल कौन से जिले में है, फलौदी जिले में। बेंगटी गांव किस जिले में है साथियों, फलौदी जिले में है। और इस फलौदी जिले का देखो, ये जो बेंगटी गांव है वर्तमान में फलौदी जिले में है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान में 19 नए जिले बनाए। इन 19 नए जिलों में जोधपुर से एक जिला बना फलौदी, और इस फलौदी जिले में ये बेंगटी गांव आता है। पहले ये बेंगटी गांव और ये फलौदी किस में थी, जोधपुर जिले में, और वर्तमान में बेंगटी गांव किस जिले में आ गया, फलौदी जिले में आ गया। और यहाँ पर इस बेंगटी गांव में पंगु या अपंग जिन्हें आप अंग्रेजी में हैंडीकैप बोल सकते हो, उन गायों को यहाँ पर क्या खिलाया जाता था, चारा खिलाया जाता था। बेंगटी गांव में पंगु या अपंग के गायों को चारा डालते थे, इनको चारा खिलाते थे। बेंगटी गांव में इनका क्या बना हुआ है, मंदिर। हड़बू जी का जो मंदिर है वो कहाँ है, बेंगटी गांव में। यहाँ इनकी गाड़ी की क्या होती है, पूजा होती है साथियों। और इनकी गाड़ी की बेंगटी गांव में जब पूजा होती है, तो ये बेंगटी गांव का जो मंदिर है, पहली बात तो ये समझ लेना, मंदिर कहाँ है, बेंगटी गांव में है। और बेंगटी गांव में इनके मंदिर में कोई मूर्ति की पूजा नहीं होती, हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है, जिस गाड़ी से हड़बू जी
गायों को चारा लाते थे, उस गाड़ी की पूजा यहाँ पर होती है। इस मंदिर का निर्माण मारवाड़ के शासक अजीत सिंह द्वारा करवाया गया। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने इनकी मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया, और यहीं पर इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को यानी जन्माष्टमी से 2 दिन पहले इनका क्या लगता है, मेला। और वर्ष 2023 में यानी अभी इसी साल 639वां मेले का आयोजन हुआ है। आगे अगले लोक देवता हैं मेहाजी मांगलिया। इनका जन्म हुआ बापणी गांव में, पिता गोपाल राव साखला, इनके घोड़े का नाम किरण कावड़ा, मारवाड़ के शासक राव चूड़ा के समकालीन थे, इनको तलवार भेंट की। इनका मंदिर है बापणी में, और मेला कहाँ लगता है, बापणी कहाँ है, जोधपुर में। इसका मेला कहाँ लगता है, भाद्रपद, कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। इनके मंदिर के पुजारी का वंश वृद्धि नहीं होती, इनके पुजारी की वंश वृद्धि नहीं होती। इनकी मृत्यु हुई जैसलमेर के शासक रांगणदेव भाटी के विरुद्ध युद्ध करते हुए। ये रही साथियों हमारी आज की क्लास, इसको हम यहीं विराम करेंगे, क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, और अगली क्लास में हम फिर से एक नए लोक देवता के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।